बराह करम सबसे पहले हंसी लगा लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद फ़रहान है। मैं डिस्ट्रिक्ट भावलपुर से बिलोंग करता हूँ और गवर्नमेंट सादिक अब्बास डिग्री कॉलेज दर नवाब अहमद बशरिया से मैंने ग्रेजुएशन की है। इस इदारे में मैंने 4 साल गुजारे हैं। तो कॉलेज के पहले 3 साल, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो जो कॉलेज के पहले 3 साल मैंने नसर में सादे लफ्ज़ों में लिखे हैं, फिर इसे मुख्तसर करके शायरी ज़बान में चेंज किए हैं। तो ये टोटल 85 सफ़ात पर मुश्तमिल सबक आमूज़ कहानी नुमा किताब है। इसका फर्स्ट पार्ट 5 सफ़ात पर मुश्तमिल है, बकिया पार्ट्स मुख्तलिफ सफ़ात पर मुश्तमिल होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल फरहान तन्हा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ऑल के बटन को क्लिक कर दें ताकि इसके तमाम नोटिफिकेशन, तमाम पार्ट्स बर वक्त आपको मिल सकें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स का इज़हार ज़रूर करें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्ज़ और गर्ज़। मोहतरम क़ारीन कराम, ये डायरी जो इस वक्त आपके हाथों में खुली हुई है, इंतहाई अनथक मिन्नत के बाद आपके हाथों तक पहुंची है। लिहाजा आपसे अर्ज़ है कि जब भी आप इस डायरी को पढ़ें तो मुकम्मल सारी डायरी एक ही पीरियड में पढ़ें। यानी जब भी आप इस डायरी को पढ़ने की नियत से खोलें तो इसके मुकम्मल सफ़हात पढ़कर ही बंद कीजिए। वैसे किसी कहानी के पढ़ने का असूल भी यही हुआ करता है कि उसे पहले लफ्ज़ से लेकर आखिरी लफ्ज़ तक पढ़ा जाए, क्योंकि बसूरत दिगर कहानी समझ में नहीं आया करती। मोहतरम क़ारीन कराम, मैंने अपनी तमाम कोशिश और फाम फरासत इस किताब पर सर्फ करने के बाद इसे अपने उर्दू के प्रोफेसर खालिद नज़ीर साहब, जो ग्रां कदर इल्मी सरमाया रखने के अलावा कई किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं, से भी चेक करवा लिया है। इस तरह उनके अलग तजर्बे से फैज़याब होने के बाद अब ये ख्याल करता हूँ कि असल फ़ैसला आम क़ारीन का हुआ करता है। लिहाजा इस किताब के क़ारीन से गुजारिश है कि अगर उन्हें इसमें किसी किस्म की कोई हुस्न खूबी नज़र आए तो समझें कि यह अतिया खुदाबंदी है और इसे मेरे असाज़ा कराम का कमाल व फैज़ ख्याल कीजिएगा, जिन्होंने मुझे ज़ेवर तलीम से रास्ता किया और मुझे इस काबिल बनाया। और अगर इसमें किसी किस्म की कोई गलती नज़र आए तो ये मेरी तरफ मंसूब कीजिएगा कि ये मेरी कोताही और कम इल्मी और गफलत है। इस पर क़ारीन कराम इस आजिज़ को मुतल्ला करके इंदल्लाह मजूर हूँ ताकि उसे अगले एडिशन में दुरुस्त किया जा सके। अपनी नेक दुआओं में इस आजिज़ को शामिल कीजिएगा। वस्सलाम। आपकी दुआओं का मोहताज, मोहम्मद फ़रहान। माँ का मामला है अजब दोस्तों, दुनिया में हो रहा है गज़ब दोस्तों। इश्क की आग फिर भड़क उठी, यही है इस गर्मी का सबब दोस्तों। जल उठा चिराग फिर से जला खून जिगर, अपने मिशल से करूँगा रोशन अंधेरी शब दोस्तों। बताऊँगा मैं तुमको दस्ताने नई बातें नई, आकर बैठोगे मेरी महफिल में जब दोस्तों। वाह रही मेरी कॉलेज लाइफ। मेरा नाम मोहम्मद फ़रहान है और मैं इस वक्त 27 दिसंबर 2007 थर्ड ईयर का रेगुलर स्टूडेंट हूँ। 27 दिसंबर 2007 जुमेरात का दिन और लियाकत बाग रावलपिंडी का तारीखी मैदान, अवाम का ठाठे मारता समंदर अपनी कायद बेनजीर भुट्टो का मुंतजिर था। उसी खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि उनकी जिंदगी को खतरा है। अचानक गोलियों की आवाज आई और मोहतरमा अपनी गाड़ी में गिर गई। उसके बाद धमाका हुआ और भगदड़ मच गई। मैं इस वक्त थर्ड ईयर का रेगुलर स्टूडेंट हूँ और गवर्नमेंट सादिक अब्बास डिग्री कॉलेज दर नवाब अहमद बशरिया डिस्ट्रिक्ट भावलपुर में पढ़ता हूँ। कॉलेज का एक ग्राउंड है जिसके आसपास यानी किनारे किनारे बेंचें बिछी हुई हैं। लड़के उन बेंचों पर बैठे बड़े मज़े से गपशप लगा रहे होते हैं। उनमें से एक बेंच है जिसे मैं देखता हूँ तो बहुत गमगीन हो जाता हूँ। एक नोटिस बोर्ड है जिसके सामने एक प्लाट है। यहाँ दिसंबर की हल्की हल्की धूप में अक्सर लड़के पीरियड के इंतज़ार में बैठे होते हैं। जो ही बेल बजती है, पीरियड के इंतज़ार में बैठे लड़के फ़ौरन भाग भाग कर क्लासरूम में दाखिल होना शुरू हो जाते हैं। मैं जब ऐसे मंज़र को देखता हूँ तो फिर बहुत गमगीन हो जाता हूँ। गमगीन दिल से मैं भी पीरियड पढ़ने चला जाता हूँ। एक रीडिंग रूम है जहाँ पर अक्सर लड़के अखबार पढ़ते हैं। कोई किताब की रीडिंग कर रहा होता है, कुछ टोलियों की शक्ल में बैठे गपशप लगा रहे होते हैं। कोई आ रहा होता है, कोई जा रहा होता है। बड़ी रौनक लगी होती है, खिलखिला रहे होते हैं, चहचहा रहे होते हैं। मुझे भी रीडिंग रूम में अखबार पढ़ने के लिए जाना होता है। मैं जब ऐसे मंज़र को जाकर देखता हूँ तो फिर गमगीन हो जाता हूँ। बस इस तरह मैं हर वक्त गमगीन ही रहता हूँ। जब कभी हद से ज़्यादा गमगीन होता हूँ तो किसी प्लाट के कोने में अकेला तन्हाई में जाकर बैठ जाता हूँ और मेरी आंखों से मोटे मोटे आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। अब बात रही ये कि मैं उस बेंच को, नोटिस बोर्ड वाले प्लाट को, रीडिंग रूम को और लड़कों को खिलखिलाता चहचहाता हुआ देख कर क्यों गमगीन हो जाता हूँ।
इस बात को समझने के लिए आपको ये पूरी स्टोरी पहले लफ्ज़ से लेकर आखिरी लफ्ज़ तक एक ही वक्त में अकेले तन्हाई में बैठकर पढ़ना होगी। स्टोरी क्या है? मेरी कॉलेज की 3 साल ज़िंदगी है। मैं पहले 2 साल भी मुस्कुराबाड़ा कॉलेज में गुजार चुका हूँ। अब तीसरा साल मिला एग्ज़ाम पर है। ताहम मेरे कॉलेज के ये 3 साल जो भी पढ़ता है कहता है कि बड़ी गमगीन स्टोरी है। मैं तो हर वक्त ये स्टोरी याद कर करके गमगीन ही रहता हूँ और अक्सर औक़ात इस स्टोरी की याद में मेरी आंखों से आंसू भी निकलते रहते हैं। अब अगर आपके अंदर एक मुसलमान का दिल है तो आपकी आंखों से भी आंसू के 1-2 कतरे ज़रूर निकलेंगे और आपको ये भी ज़रूर पता चलेगा कि आखिर मैं क्यों रोता हूँ। फ़िरौन जैसे सख्त दिल और पत्थर दिल इंसान और यजीद जैसे ज़ालिम मुसलमान तो खून की नदियाँ बहा देने को भी मामूली सा काम समझते हैं, लेकिन फिर बाद में वो अपना अंजाम भी ऐसे पाते हैं जिस तरह फ़िरौन ने अपना अंजाम पाया, जिसे ना तो ज़मीन कबूल करती है और ना ही पानी कबूल करता है। ज़मीन में दफन करते हैं तो ज़मीन उसे अपने अंदर से निकाल कर बाहर फेंक देती है और दरियाओं या समुद्रों में डालते हैं तो पानी भी उसे अपने अंदर से निकाल कर बाहर फेंक देता है। लेकिन उस वक्त अहले मिस्र ने उसे अपने अजायब घर में शीशों में महफूज और बंद करके रख दिया है। लोग दूर दराज से सैर तफरी की घर से मिस्र के अजायब घर में जाते हैं, लेकिन जब वहाँ जाकर फ़िरौन की शक्ल देखते हैं तो इबरत हासिल करके नसीहत लेकर वापस घर आ बैठते हैं। हसीन और जमील लड़के। अज़ीज़ान मोहतरम, जैसा कि पहले भी बता चुका हूँ कि मैं इस वक्त 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। आज से 2 साल पहले जब मैं क्लास 1st ईयर का कॉलेज में दाखिला लेने गया था तो मैंने दूर से अपनी तरफ आते हुए 2 लड़के देखे थे जो कि इतने स्टाइलिश कि जितनी बार भी कहा जाए कम है। बड़े स्टाइलिश, बड़े एक्शनबाज, बड़े फैशन परस्त, बड़े खूबसूरत नौजवान हसीन और जमील लड़के। इन सब अलकाब का मजमुआ एक ही लफ्ज़ मम्मी डैडी का लक़ब उनके लिए बेहतर है। बड़े नफीस मिजाज और नाजुक मिजाज लड़के, लड़कियों जैसे बड़े बड़े बाल, चलने का अंदाज़ भी लड़कियों जैसा, इनके कपड़ों का रंग भी लड़कियों वाला, तेज़ शौख रंग की पैंट शर्ट पहने हुए, एक की तेज़ नीले रंग की शर्ट, दूसरे की सुर्ख रंग की शर्ट, दोनों नफीस चश्मे पहने हुए बड़े स्टाइल के साथ टहलते हुए चलते आ रहे थे। औरतों वाले नफीस पर्स जो उन्होंने बैग के तौर पर उठाए हुए थे उनके बाजुओं में से होते हुए पीछे कमर पर लटक रहे थे। मैंने जब इन दोनों को दूर से अपनी तरफ आते हुए देखा तो दिल में सोचा, क्या लड़कियां भी इस कॉलेज में पढ़ती हैं? लेकिन ये हो तो नहीं सकता क्योंकि गर्ल्स कॉलेज शहर में मौजूद है। अभी मैं ये सोच रहा था या सोचने ही वाला था कि इतने में वो मेरे करीब आ गए। बातें करते